चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में, बाद में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर, तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ मिस कर दोगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अगर आप केमिकल सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो, एज वेल एज अगर आप फार्मा सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो, दोनों सेगमेंट के अंदर कंपनी के अंदर हमें बिजनेस निकल के आया है। आरती इंडस्ट्रीज मैक्सिमम केमिकल सेक्टर के अंदर ही हमें रेवेन्यूज एज वेल एज नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा या जनरेट हमें करते हुए देखने को मिल जाते हैं। करंट प्राइस अगर आप देखोगे 813 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 30,000 करोड़ के आसपास निकल के आया है, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। एज वेल एज इसका अगर आप मैक्सिमम को दोस्तों रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी देखने को मिला था। 1 रुपये हमें इसका प्राइसिंग देखने को मिल रहा था, अभी 813 रुपये देखने को मिल रहा है, यानी कि 75,000% के आसपास इस कंपनी के अंदर अभी तक आपको रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। और जो चार्ट पर हमें निकल के आए कंसिस्टेंटली मात्रा में आपको अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए देखने को मिल रहा है। एज वेल एज सबसे पहले दोस्तों एक हमें न्यूज़ देखने को मिली थी, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। आरती इंडस्ट्रीज का हमें डीमर्जर हमें देखने को मिलने वाला है। डीमर्जर किस सेगमेंट का होगा? फार्मा सेगमेंट से हमें डीमर्जर देखने को मिलने वाला है। मैंने पहले ही आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में शेयर किया, केमिकल में और फार्मा के अंदर कंपनी का बिजनेस है, लेकिन मेजोरिटी कहाँ कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है? केमिकल्स के अंदर। तो फार्मा सेक्टर के अंदर जो बिजनेस हमें निकल के आए उसको डीमर्जर करने का हमें आरती इंडस्ट्रीज ने यहाँ प्लान हमें करते हुए देखने को मिल चुका है। तो अभी कंपनी के दोस्तों डीमर्जर करना चाहते हैं, अगर इनके स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दोस्तों डेटा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर जो हमें आरती इंडस्ट्री जो यहाँ काम करते हुए देखने को मिल रहा है, बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहा है, उसके अंदर 83% का रेवेन्यूज हमें जो आरती इंडस्ट्रीज है उस सेक्टर से, उस सेगमेंट से हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल जाता है। और अगर फार्मा सेगमेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 17% का रेवेन्यूज कंपनी फार्मा सेगमेंट से हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिसके चलते तो इसी दोस्तों रीजन है कि जो मिनिमम जो रेवेन्यूज हमें कंपनी जनरेट करते हैं उस सेगमेंट को, यहाँ फार्मा जो सेगमेंट है उसको सेपरेट करने की कोशिश कर दी जा रही। डीमर्जर का प्लान हमें करते हुए देखने को मिल चुका है। तो सबसे पहले हमें न्यूज़ भी दोस्तों देखने को मिला, लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई हमें ज़्यादा अपडेट्स देखने को नहीं मिला। देखिएगा, द बोर्ड ऑफ आरती इंडस्ट्रीज हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डीमर्जर द फार्मा बिजनेस इनटू सेपरेट एंटिटी आरती फार्मा लैब लिमिटेड। बाद में नया आपको इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा अंडर द स्कीम ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि बेसिकली जो सेपरेट करने वाले न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और कितने शेयर आपको मिलने वाले उसके रिगार्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज के यहाँ अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो आरती फार्मा लैब्स के आपको एक एज अ शेयर मिलेगा, जिसके चलते 4 के बदले 1 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर आपको यहाँ अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें डीमर्जर का यहाँ आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट करके चल सकते हैं, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आपको आरती इंडस्ट्रीज के अंदर डीमर्जर हमें देखने को मिलने वाला है कि कंपनी मैक्सिमम अमाउंट जो रेवेन्यू या जनरेट दोस्तों करते हुए देखने को मिल रहे, मैक्सिमम 83% के आसपास कंपनी उसी सेगमेंट पे हमें रेवेन्यूज जनरेट करते हुए देखने को मिल रहे, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो न्यूज़ भी हमें देखने को मिला, लेकिन उसके ऊपर कोई हमें ज़्यादा अपडेट्स अभी तक दोस्तों देखने को नहीं मिला। तो जिसके चलते अगर आप आरती इंडस्ट्रीज के अंदर निवेश करना चाहते हो, इसके अंदर जरूर आप बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, इस कंपनी के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसको अगर आपको लगे बाद में कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर मुझे रिटर्न देखने को मिलेगा, मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उसके बाद निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। आरती इंडस्ट्रीज का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे, हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें जंप देखने को मिल चुकी है। स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद अगर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बेसिकली बजाज फाइनेंस की अगर बात की, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, जब कंपनी 5,200 रुपये के आसपास हमें गिरावट होती हुई देखने को मिल रही थी। जब भी बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल जाती है, उसके बाद बजाज फाइनेंस के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिल जाती है। कोविड के समय हमें कंपनी जो बजाज फाइनेंस आपको देखने को मिल रहा है 1,800 रुपये के आसपास हमें गिरावट के अंदर देखने को मिल रहा था। 1,800 की कंपनी ने ऑलमोस्ट 8,000 रुपये के लेवल्स हमें डायरेक्टली हाई आपको टच करते हुए देखने को मिला। या कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी कंपनी के अंदर
अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। उसके बाद कंपनी लगातार बाद में रिकवर होने के बाद आपको इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिल जाती है। अभी 7,300 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी आपको ब्रोकर्स का बहुत बड़े बड़े हमें टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर उन्होंने हमें टारगेट देते देखने को मिला है। ब्रोकर्स के हमें टारगेट देखने को मिला है, जहां अगर आप देखोगे बाय बजाज फाइनेंस टारगेट प्राइस 8,250 रुपये के आसपास हमें टारगेट देखने को मिला है। बेसिकली बजाज फाइनेंस का जो हमें 52 वीक हाई आपको देखने को मिल रहा है 8,050 का देखने को मिल रहा है, उसको भी आगे हमें एक्सिस सिक्योरिटीज ने 8,250 रुपये के आसपास हमें टारगेट देते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि ब्रोकर्स का जो हमें ओवरव्यू देखने को मिल रहा है बहुत शानदार तरीके से बजाज फाइनेंस के अंदर पॉजिटिव मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग शेयर करना चाहूँगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स है हमें बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करते हुए देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते, उनको जो फंड निकल के आता है, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हो कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते उनके अंदर भी एक फंड मैनेजर हमें देखने को मिल जाता है जो कि फंड्स को अच्छी खासी बेसिस के ऊपर मैनेज करते हैं। तो दोस्तों वो किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते, वो उनके बहुत बड़े बड़े हमें एनालिस्ट लोग निकल के आते हैं, जहाँ इनके बहुत बड़े बड़े हमें यहाँ आपको स्टडी देखने को मिल जाती है, एनालिस्ट हमें देखने को मिल जाए, जिसके चलते बहुत ज़्यादा स्टडी करते, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बाद ही ये निवेश करने के बारे में सोच लेते हैं। ये जो डेटा है अगस्त 2022 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां अगर आप देखोगे तो यहाँ 97 म्यूचुअल फंड्स की हमें खरीदारी आपको देखने को मिला और 66 म्यूचुअल फंड्स की हमें सेलिंग बजाज फाइनेंस के अंदर अगस्त 2022 के अंदर हमें देखने को मिला है, जिसके चलते मेजोरिटी क्या है कि जहाँ हमें यहाँ म्यूचुअल फंड्स की मैक्सिमम 97 म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग अगस्त करंट बेसिस के ऊपर यानी कि करंट महीने के अंदर आपको देखने को मिल रही है। और बजाज फाइनेंस का अगर आप मैक्सिमम का भी यहाँ चार्ट पैटर्न देखोगे तो 1,26,000% के आसपास बजाज फाइनेंस के अंदर हमें अभी तक यहाँ शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। और जो बहुत सारे हमें एक नेगेटिव दोस्तों खबरें देखने को मिल रही है, जहां बजाज फाइनेंस के अंदर आपको यहां स्प्लिट 1:5 का और बोनस 1:1 का आपको देखने को मिलने वाले। अभी तक दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया, ये कोई बजाज फाइनेंस के अंदर स्प्लिट और बोनस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपको दोनों बेनिफिट देखने को मिलने वाले बजाज फिनसर के अंदर आपको देखने को मिलने वाले, ना कि बजाज फाइनेंस के अंदर। बजाज फाइनेंस के अंदर 2016 के अंदर यानी कि 2016 में हमें इन चीज़ों का आपको बेनिफिट देखने को मिला था, स्प्लिट का भी मिला था एज वेल एज बोनस का भी एक ही बार आपको देखने को मिला था। तो जिसके चलते अभी बजाज फिनसर का आपको एक ही बार या स्प्लिट एज वेल एज आपको बोनस का देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनी के जो प्रमोटर्स है सिमिलर तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश करना चाहते हो तो इसके अंदर जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। अभी तक कोई भी हमें बजाज फाइनेंस ने या बोनस और स्प्लिट रिगार्डिंग कोई भी हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। अभी हम बात करेंगे बजाज फिनसर के बारे में। जो आपको बजाज फिनसर के अंदर जो स्प्लिट 1:5 रेशियो के अंदर अनाउंसमेंट देखने को मिला और बोनस 1:1 के अंदर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिला, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। और बाद में अगर आप बोनस का भी कैलकुलेशन करेंगे तो जो 5 शेयर थे उसके ऊपर फिर से आपको 5 शेयर एज अ बोनस दिया जाएगा और एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 10 शेयर। तो जो आपके पास पहले 1 शेयर था वो 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 100 के अंदर कन्वर्ट होगा और अगर आपके पास 100 शेयर है तो 1000 शेयर के अंदर एक कन्वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक हमें कि बजाज फिनसर ने एग्जिट और रिकॉर्डेड क्या निकल के आई है, तो जहां आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर एग्जिट और रिकॉर्डेड देखने को मिल जाएगी। अभी तक कंपनी ने कोई भी रिपोर्ट या जारी नहीं की जिसमें आपको एग्जिट और रिकॉर्डेड दोस्तों अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। जब भी कंपनी बजाज फिनसर रिकॉर्डेड और एग्जिट मेंशन कर देगी मैं 100% आपके साथ अपडेट्स कर दूंगा। तो अगर आप बजाज फिनसर के अंदर निवेश करना चाहो तो ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो दोनों कंपनी अच्छी, बजाज फिनसर एज वेल एज बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर कंपनी निकल के आई है। तो दोनों में से कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिए। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको यह रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।